इतने मिडिल क्लास हैं, त्रिशंकु की तरह लटके होते हैं जिनको सबकी परवाह होती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझे एक बात का जवाब दो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, इस पूरे दिन के अंदर आपने किस दोस्त किस रिश्तेदार के बारे में सोचा? आप यहाँ पे बैठे हुए किस दोस्त किस रिश्तेदार किस पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं किसी के बारे में? नो सर। है वक्त आपके पास किसी के बारे में सोचने का? नो सर। वक्त है क्या? नो सर। अपनी ही जिंदगी अपनी भसड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही यार, किसी की टेंशन लेने का वक्त है क्या? नो सर। नो सर। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम किसी दोस्त रिश्तेदार किसी पड़ोसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है आप धरती पे इतने इंपॉर्टेंट है सारी दुनिया तुम्हारे बारे में सोच रही होगी? नो सर। ये तुम्हारी ही गलत फहमी है। लोग क्या सोचेंगे? किसी के पास वक्त नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। और लोग क्या सोचेंगे ये भी तुम ही सोचोगे। जो उसको जो सोचना है सोच रहे दो, तुम क्यों परवाह कर रहे हो? आधे से ज्यादा जनता पागलपन पता क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे मैं मेंबर बनाने वाला काम कर रहा हूँ, मैं चेंज सिस्टम में काम कर रहा हूँ, अरे मैं तो सामान बचने, मैं MLM कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। भाई किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी ही गलत फहमी है। पहली प्रॉब्लम समझ में आई? यस। लोगों की परवाह तो नहीं करोगे? नो। जिंदगी में जिसने लोगों की परवाह की है वो बर्बाद हुआ है। वो ना घर में खुश रह पाया ना बाहर खुश रह पाया, क्योंकि लोग एक ऐसी चीज है जो आपको फुटबॉल की तरह इतनी किकें मारेंगे और कहां कहां मारेंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एक डायलॉग है हमारे हरीश जी, बड़े शानदार तरीके से, कुछ लोग बड़े शानदार होते हैं, वो बड़ा शानदार तरीके से बताते हैं। एक स्टोरी है, मतलब कई तरह के राय देने वाले लोग मार्केट में होते हैं ना, राय चंद बोलते हैं। हेलो, यस सर। एक बार क्या हुआ, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के ऊपर एक मिठाई की दुकान खोली और उस दुकान के ऊपर उसने लिखाया, बोर्ड लगाया कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। हेलो, एक बंदे ने एक मिठाई की दुकान खोली सोनीपत शहर के अंदर और उसने बोर्ड लगाया यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो भाई साहब वो नई नई दुकान खुली थी, तो एक रायचंद साहब आए और उन्होंने कहा, भाई साहब बोर्ड पे आपने यहाँ ताजी मिठाइयाँ लिखने का क्या मतलब होता है? यहाँ का मतलब क्या है? यही तो मिलती है। तो सब ये यहाँ तो लॉजिक नहीं बना, ये तो आपने गलत लगा रखा है। अच्छा, उसको बात समझ में आई, उसने यहाँ को मिटा दिया, पेंट कर दिया उसके ऊपर। तो अब क्या लिखा हुआ दुकान पे? ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। थोड़े दिन बाद एक रायचंद और आ गए, कहते भैया आप बासी भी देते हो मिठाइयाँ? कहते ना भाई साहब तो ताजी देते हैं। तो कहते फिर लिखने का फायदा क्या? क्यों लिखवाया आपने ताजी मिठाइयाँ मिलती है? क्या बासी भी मिलती है कहीं पे? बासी भी बेचते हो? कहते नहीं, फिर ताजी का क्या करना? कहते सर ताजी वाला। उसको समझ में आ गई बात, उसने ताजी पे भी पेंट फेर दिया। तो आगे क्या लिखा रहा? मिठाइयाँ मिलती हैं। एक रायचंद और आ गए, क्या सब्जी भी बेचते हो भाई साहब? कहते साफ ही दिख रहा है मिठाइयाँ मिलती हैं, तो लिखने की जरूरत क्या है? कहते बात समझ में आई है, तो मिठाइयाँ मिटा दिया। तो आगे लिखा हुआ था यहाँ मिलती है, मिलती है लिखा हुआ था। आगे भाई साहब मिलती क्या मिलती क्या मिलती है यहाँ पे? अरे यहाँ पे लिखो यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। हेलो, तो भैया दुनिया ना फुटबॉल है और तुम्हें फुटबॉल समझती है, तुम्हारे कहाँ कहाँ किक लगेगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ठीक है, तो दुनिया की परवाह नहीं करनी। समझ में आई पहली बात? यस सर। दूसरी बात जो बड़ी खतरनाक है और जिंदगी में इसका महत्व पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम मेरी बात को सबको समझते जा रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो। तुम जितना ही समझ सकते हो जितना अभी इस खोपड़े में जगह है, ये साइज कितना बड़ा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कितनी बात समझ में आती है। कईयों का पतीला है उन्हें ज्यादा समझ में आएगी, कईयों का गिलास है उन्हें कम समझ में आएगी, कहीं कटोरी लेके बैठे हुए, कोई ढक्कन है,
कहते ना वे ढक्कन है यार वो तो, और ढक्कन का मतलब पता क्या होता है, कितनी जगह है उसमें। अच्छा ढक्कन को भी भर दो तो वो भी तो भरा ही होता है, गिलास को भर दो वो भी भरा ही है, पतीले को भर दो वो भरा ही है। अब आपका कितना है ये ऊपर से तो पता नहीं लगेगा, वो तो अंदर है। आपको लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझने की जरूरत है सर। दूसरी बीमारी के बारे में बताऊं? यस सर। दूसरी बीमारी है जिससे हमारी दुनिया और मिडिल क्लास आदमी ही ग्रस्त है, वो है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अच्छा ये भी आप ही बता रहे हो मुझे, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अच्छा ये बात पता है तुम्हें? फिर शर्माते क्यों? भाई साहब यहाँ पे आके कितने लोग डांस कर सकते हैं बिना म्यूजिक के? देखो कितने शर्मीले बैठे हैं। अभी कहते जिसने की शर्म फूटे उसके। हेलो, ये बीमारी से ग्रस्त हो नहीं हो? जिंदगी में वो लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते जिनके अंदर झिझक होगी, शर्म होगी। शर्म से आदमी कोई भी कामयाब नहीं हुआ। किसी भी सक्सेसफुल आदमी ने कभी ये बात नहीं लिखी कि मैं कामयाब इसलिए हूं कि मैं बहुत शर्मीला हूं। इतिहास के किसी पन्ने पे ये बात नहीं लिखी हुई। बड़े बुजुर्गों ने जो बातें लिखी होती हैं लॉजिकल होती हैं, और बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है, जिसने की शर्म फूटे उसके कर्म। तो कर्म बोलना चाहते हो क्या? छोड़ दो शर्म को यार। किस लिए शर्म? किसकी शर्म? कुछ गलत काम करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। जब आपके परिवार आपसे कुछ उम्मीद करता, आप ना दे पाओ तब शर्म आनी चाहिए आपको। आपके माँ बाप सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हो तब शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी बीवी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को सही फैसिलिटी देते तब शर्म आनी चाहिए आपको। आपका दोस्त मजबूरी में आप उसकी मदद नहीं करते तब शर्म आनी चाहिए आपको। हाथ पैर सही सलामत होते हुए आप कुछ नहीं कमा रहे हैं तब शर्म आनी चाहिए आपको। काम करने में क्या शर्म? इस शर्म को छोड़ दो जिंदगी के अंदर। ये शर्म क्यों? किसी से बात करने में शर्म आती है सर, प्लान देने में शर्म आती है, किसी को ये चीज बताने में शर्म आती है कि आप यहां से सामान लो, यहां से सामान फायदेमंद है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाती है और ये चीज आपने जिस दिन समझ ली तो आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो हम मिडिल क्लास लोगों के अंदर बसी हुई हैं। यस सर। तो बीमारियों को छोड़ने की कोशिश करेंगे? यस सर। अभी नहीं छूटेगी, लेकिन तब छूटेगी जब तुम जोर लगाओगे। ये 25 साल का पुराना सॉफ्टवेयर है, इसमें नई चीज अपडेट करनी पड़ेगी। मोबाइल अपडेट करते हो नहीं करते हो? यस सर। मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन अपडेट मांगती है नहीं मांगती? तुम इसको अपडेट कब करोगे? इसको लास्ट टाइम अपडेट कब किया था? तुम्हें पता नहीं है? सन 47 वाला सॉफ्टवेयर लेके घूम रहे हो आज भी। जो पिताजी के पास था वो तुम्हारे में डाल दिया उसने। अपडेट नहीं हुआ ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये अपडेट नहीं हुआ, इसको अपडेट करने की जरूरत है। और एक बार ट्रेनिंग में आने से अपडेट नहीं होगा आप ब्रदर, इसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। बार बार चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी जीने के लिए शर्म और लोगों की परवाह दोनों ही छोड़नी पड़ती है, दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। गाड़ी, चमचमाती गाड़ी मर्सिडीज लेके आते हैं, BMW लेके आते हैं, ऑडी लेके आते हैं, जगुआर लेके आते हैं। तो मुझे बताओ खुश कौन होगा? घर वाले सर। हेलो, घर वाले सर। कौन खुश होगा? फैमिली। पड़ोसी खुश होंगे? नो सर। रिश्तेदार खुश होंगे? नो सर। दोस्त खुश होंगे? नो सर। उनकी छाती पे मर्सिडीज चलेगी, तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएगी, उनकी छाती पे आएगी मर्सिडीज। जब ये तुम्हारे दोस्त खुश नहीं होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार खुश नहीं होंगे, तुम्हारे पड़ोसी खुश नहीं होंगे, तो सबसे ज्यादा परवाह तो तुम इन्हीं की करते हो नहीं करते हो? तुम्हारा परिवार खुश होता है तो तुम्हें परवाह किसकी करनी चाहिए? परिवार की करनी चाहिए। लोगों की परवाह करनी बंद करो, अपने परिवार के लिए काम करना है। राइट हो? यस सर। एक्ट। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो लगभग 16,425 दिन बचे हैं आपके पास।
यानी आपके बैंक अकाउंट में 16,425 रुपए पड़े हैं। अगर आप 25 साल के हैं तो, क्योंकि अगर 70 साल की उम्र का एवरेज माना जाए कि 70 साल तक आप जिंदा रहेंगे, भगवान करे आप 100 साल तक जिंदा रहें, 200 साल तक जिंदा रहें, लेकिन हिंदुस्तान की जो एवरेज एज है वो लगभग 70 साल है। यस सर। अगर 70 साल तक हम कुछ करने लायक रहे और हमारी उम्र अगर 25 साल है आज, तो हमारे पास 16,000 दिन बचे हैं सर। इन 16,000 दिनों में कुछ कर सकते हैं तो कर डालो। मतलब जो पहाड़ उखाड़ना है, उखाड़ने के लिए इतना ही टाइम बचा है सर। अगर आपकी उम्र 35 साल की है तो 12,775 दिन बचे हैं हमारे लिए। 12,775 दिन सिर्फ बचे हैं। कितने लोग हैं 35 साल के आसपास है, 30 से 40 के बीच में? आपकी जिंदगी के इंटरवल हो चुके हैं भैया, आधी मूवी निकल चुकी है आपकी, आधी बची है। इस आधी में भी अगर आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो जिंदगी निकल जाएगी भैया। अगर आप 50 साल की उम्र वाले हैं, आपके 50 साल के आसपास है, तो आपके पास 7,000 दिन बचे हैं सर। ओनली 7,000 रुपीज इन योर पॉकेट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ये है, नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत ये है, हमारे वेस्टीज के अंदर एक लीडर है मिस्टर रमेश पुनानी। रिटायरमेंट की एज होती है 58 साल। जब सरकार कहती है आप करने लायक नहीं, आपको रिटायर कर दिया जाए। 58 साल की उम्र में उन्होंने वेस्टीज में सिर्फ सामान लिया था, ज्वाइन किया था, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। उनके पास स्कूटर था, ना इनकम थी ना स्टेबिलिटी थी। एक सेकंड हैंड बजाज चेतक का स्कूटर चलाते थे। रिटायरमेंट की एज में उन्होंने स्टार्ट किया था 60 साल की उम्र में। आज लगभग उनकी इनकम है 37 लाख रुपए महीना और जो स्कूटर चलाते थे आज 2 मर्सिडीज बेंज उनके पास। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग 1941 में स्टार्ट हुई थी सर, ये आज की नहीं है। 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग रही है। जो ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग की, लगभग 300% की एवरेज ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती है। हो सकता है पहला महीने का चेक आपका 200 रुपए का है, पहला महीने का चेक 300 रुपए का है, लेकिन 12वें महीने का चेक आपका 3 लाख रुपए का भी हो सकता है। ये पावर है वेस्टेज की नेटवर्क मार्केटिंग की। आज करीबन 100 बिलियन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 1996 में स्टार्ट हुई थी और अप्रूव बाय पार्लियामेंट 2002 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2003 के अंदर अप्रूवल आई। प्रॉपर गाइडलाइन आई सितंबर 2016 के अंदर। आज 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट क्या कहती है कि यूएसए के अंदर लगभग 2,44,300 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ यूएसए के अंदर होता है। छोटी से छोटी कंट्री भी आज मतलब कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, ये छोटे छोटे से देश जो हमारे एक एक स्टेट के बराबर है, हरियाणा से भी छोटे शहर हैं, उनकी भी बिजनेस बहुत ज्यादा है। मतलब हिंदुस्तान पूरे इस फॉर्मेट के अंदर सबसे नीचे आ रहा है सर। ये ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर है। 2018 के अंदर 200 बिलियन का इंडस्ट्री रहा वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान के अंदर लगभग 2 बिलियन की इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रही। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2030 के अंदर 35 से 40 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर दिख रहा है। जो एसओकेएम की रिपोर्ट है, और आपको बता दूं एसओकेएम की आज की डेट में जो एक बॉडी है जो आज काफी चीजों के ऊपर काम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी लाने के लिए काम करती है। एसओकेएम की चैम के जो चेयरमैन है, आपको पता है मिस्टर गौतम बाली एसओकेएम के चेयरमैन बन चुके हैं। आज हिंदुस्तान की रैंकिंग बहुत सुधर गई। भैया ये माइक डबल आवाज कर रहा है, जरा देखोगे, चेक करोगे। T20 के अंदर एक न्यूज आई थी, जो रैंकिंग थी, जो 22वें रैंक में वर्ल्ड में हिंदुस्तान था, आज वो उसकी रैंकिंग बड़ी सुधर गई है, यानी कि 15th पोजीशन तक आ गई है।
ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रही है। भैया वॉइस ठीक क्या हो रहा है भैया? इसको इंडस्ट्री मान चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग को। यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज, पहले कोई एजुकेशन नहीं थी, पहले एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट होता था। आज एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका है। हिमाचल यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा कोर्स किए हैं और उस डिप्लोमा कोर्स का जो 6 महीने कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसकी 1.5 लाख रुपए फीस है। 1.5 लाख रुपए फीस है। और उस डिप्लोमा कोर्स के अंदर सबसे पहला जो कोच या ट्रेनर या टीचर आया, वो वेस्टिज का एम्बेसडर आया, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, पहला ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको हैरानी होगी जान के कि 74% वुमेन्स आर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बात करूं तो लेडीज आर मोर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे वर्ल्ड के अंदर डाटे के अंदर 74% सक्सेसफुल लोग लेडीज हैं, राइट? 3 फेजेस रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो आपको बारीकी से समझने चाहिए, राइट है? पहला फेज क्या है? मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज। दूसरा फेज रहा है स्टेबिलिटी फेज। तीसरा फेज होता है मिराकल फेज। और ये हर इंडस्ट्री के अंदर ये 3 फेज आते ही आते हैं। जिसने, जो विजनरी लोग हैं वो इन 3 फेजेस को समझ लेते हैं, तभी वो उन फेजेस के दौरान बहुत बड़ा अचीवमेंट कर जाते हैं। क्योंकि समय के, पानी के बहाव के साथ जो बह गया वो ग्रो कर जाएगा। ये फेजेस को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला फेज था नेटवर्क मार्केटिंग का, जब 2001 से 2010 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई। तब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को टोपिक पहनाने वाला बिजनेस समझते थे। लोग साथ नहीं देते थे, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी। कहीं हिंदुस्तान में कोई एक आदमी होता था जो 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता। जो सबसे बड़ी गाड़ियां होती थी, होंडा, वर्ना, इंडिको, ये गाड़ियां बड़ी गाड़ियां मानी जाती थी उस टाइम के अंदर। 2001 से 2010 बहुत टफ टाइम था। दूसरा फेज आया जब स्टेबिलिटी आने लगी, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आनी शुरू हुई। यह फेज था 2011 से 2020 के बीच में। 5 लाख से 1 करोड़ रुपया महीना वाले लोग दिखने शुरू हो गए इस फेज के अंदर। उसके अंदर बिग अचीवमेंट्स यानी कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, 2011 से लेकर 2020 तक का ये सफर रहा नेटवर्क मार्केटिंग का, जब स्टेबिलिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आने लगी। अभी जो फेज इस साल से स्टार्ट हो रहा है 2021 से लेकर 2030 तक, ये आपके लिए बहुत अनबिलीवेबल है। आज अगर मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई बोलता कि इसमें मर्सिडीज आएगी, जगवार आ जाएगी, तो शायद आपको विश्वास नहीं होता। आज से 20 साल पहले अगर ये कहा जाता कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते, तो क्योंकि उस 20 साल पहले लाखों रुपए मतलब लखपति होते थे, राइट है? लेकिन ये फेज आप में से कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। आने वाला जो टाइम है, जो 2021 से 2030 यानी कि आने वाले 9 साल मिराकल होगा इस इंडस्ट्री के अंदर। मिराकल मतलब क्या? 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले काफी लोग होंगे। बिग अचीवमेंट, जैगवार, पोर्शे, फरारी, बड़े फार्म हाउस, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, ये दौर आ चुका है जब आपको न्यूज आया करेगी कि हेलीकॉप्टर ले लिया। काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किताबें लिखी गई हैं। दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों ने बहुत किताबें लिखी हैं। फॉर्च्यून 500 बुक है, वर्ल्ड की टॉप मैगजीन है। और इस मैगजीन के अंदर एक खास बात लिखी है, ये 500 रिचेस्ट लोगों के बारे में ये मैगजीन बात करती है। हवा में स्टेटमेंट तो नहीं देगी ना? नो सर। दुनिया की सबसे टॉप मैगजीन अगर कोई बात लिखती है, उसके पीछे लॉजिक है। इस मैगजीन के अंदर एक बात लिखी है, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन बिजनेस वर्ल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आज भी लोगों के लिए रहस्य है। रहस्य क्योंकि लोगों को इसकी पावर का पता नहीं है। आम आदमी आज भी इसको मेंबर बनाने वाला काम, चेन सिस्टम, सामान बेचने वाले लोग यही समझते हैं। बेस्ट केप्ट सीक्रेट आज भी रहस्य है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कर भी रहे हैं उनको भी इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है सर, राइट? 2015 से 2025 के अंदर जितने नए मिलेनियर्स बनेंगे, मैक्सिमम फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग बन रहे हैं सर।
वॉरेन बफे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट थी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू बी रिच, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, तो आपको पावर पता होनी चाहिए नेटवर्क की। ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अमीर आदमी इस दुनिया के अंदर नेटवर्क बनाता है और गरीब आदमी वर्क ढूंढता है। The richest people in this world build network and poor people look for। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन आपके साथ तब तक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तब तक आपको गाइड करने के लिए तैयार है, तब तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए। एक दिन हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होगी, क्योंकि यही एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि आपके दोस्त, आप मोबाइल एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदते, आप मोबाइल दोस्त से पूछ के खरीदते हैं। आप गाड़ी एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदते, आप पूछते हैं भाई फलाने वाली गाड़ी लेने जा रहा हूँ, 4 दोस्तों से पूछते हैं। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात समझ में आने लगी है कि सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन होती है दोस्त की रिकमेंडेशन। If you have to start from zero every month, अगर हर महीने आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिंदगी में याद रखना आप कभी भी रिटायर नहीं हो पाएंगे। एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं, I would rather have 1% of 100 people efforts। मैं अकेला 100 रुपए कमाता हूँ, मुझे कुछ हुआ मेरी 100 की 100 इनकम चली जाएगी। वो कहते हैं, मैं 100 लोगों से 1-1 रुपए कमाना ज्यादा सेफ समझता हूँ। अगर 100 लोग मुझे 1-1 रुपया कमा के दें, राइट है, तो अगर उसमें से 40 को कुछ हो भी जाता है तो 60 रुपए मेरे घर आएगा। दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी। नेटवर्क मार्केटिंग द मोस्ट रिमार्केबल बिजनेस मॉडल डेवलप्ड सो फार फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। यानी कि जॉन मिल्टन फॉग एक सफल नेटवर्कर हैं और मल्टी मिलियनियर हैं। इनके अपने प्राइवेट जेट हैं, इनके प्राइवेट आइलैंड हैं, ही इज अ नेटवर्कर। और इन्होंने ये बात बोली है कि एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग आज इतना रिमार्केबल बिजनेस है, किसके लिए? आम आदमियों के लिए। आम आदमी के पास एकमात्र विकल्प है कुछ जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, कुछ बड़ा करने का। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ फ्यूचर, इट इज द टेकिंग प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजी। आज ये फ्रेंचाइजी मॉडल को रिपीट कर रहा है, यानी उसकी जगह ले रहा है। ये कहते हैं कि जिंदगी के 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगा लो या 40 साल जॉब में लगा लो। लोगों को 40 साल जॉब में लगाना आसान लगता है, लेकिन 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लोग टिकते नहीं है। उन्हें 4 महीने लगाने के बाद ये लगता है कि अरे कुछ बन तो रहा नहीं है, कुछ आ तो नहीं रहा। नौकरी में सारी जिंदगी कुछ नहीं बनता, फिर भी लगे रहते हैं। अब मुझे बताइए, नौकरी में 40 साल लगाना ज्यादा बढ़िया है या नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल लगाना ज्यादा बढ़िया है? बिल गेट्स कहते हैं, if given a chance to start all over again, I would choose network marketing। वो कहते हैं कि जिंदगी के अंदर अगर मुझे दोबारा से मौका मिला या चांस मिला अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, आपको हर तरह का, ये मेरा तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इवेंट हुआ, इंदिरा गांधी में स्टेडियम में इवेंट हुआ, अभी एलओबी कन्वेंशन हुआ, ठीक है। इतना रिगार्ड, इतना रिकॉग्निशन किसी और इंडस्ट्री में कहाँ मिलता है सर? मतलब पूरा कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी हर तरह की ग्रोथ, सारी चीजें आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। आपके सपने यहाँ पर पूरे होते हैं। आपके सामने ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आपके अपलाइन, आपके मेंटर मिस्टर अरुण राणा, ठीक है, यानी कि 19 साल फौज में रही। आपके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन कोई बहाने नहीं थे। 19 साल फौज में रहे, हिमाचल के रहने वाले हैं, पंचकुला में 22-23 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे। जब आए थे तो एक वैगनआर गाड़ी थी, लेकिन विश्वास किया सिस्टम के ऊपर और मेहनत की। करते थे, एक वैगनआर गाड़ी चलाते थे, लेकिन सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और मेहनत की, राइट है, मेहनत की। और आज की डेट के अंदर कोई भी एक भी शख्स अरुण राणा जी को नहीं जानता था। इनके पूरे ग्रुप में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो पहले से अरुण राणा जी को जानता था। आज बिना सर्कल के अपनी मेहनत से कई हजार लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया है और आज इनकम
22,000 रुपए की सैलरी छोड़कर आए थे, आज इनकम 5 लाख रुपए महीना है। वैगनार चलाते थे और एक शानदार जैगवार चलाते हैं। दूसरे राव जितेंद्र 6 महीने बहुत टफ देखे मैंने इनको, कभी 500 रुपए का चेक, कभी 1000 रुपए का चेक, कभी 5000 रुपए का चेक। गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, हिम्मत नहीं आ रही करो, राइट है। लेकिन आज 2.5 लाख 3 लाख का चेक है, ऑडी चला रहे हैं, राइट है। ये सारे लोग वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ग्रोथ ली। ये सच्चाई है, ये प्रूफ है आप सबके सामने कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, राइट है। तो मेरे ख्याल से समुंदर जी आपका टाइम करेक्ट है।